स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान यानी साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 देखने वाले हैं 2022-23 टर्म 1 का। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आपका जो न्यू पैटर्न पर आधारित जो आपका मॉडल पेपर है किस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक आप सभी का दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 20 तक यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर दिया गया है सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में ठीक है, सभी प्रश्नों को उत्तर एक शब्द में देने यानी 5 प्रश्न पूछा गया, यानी कि न्यू पैटर्न पर आप सभी का जो है मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप सभी का किस प्रकार से। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि न्यू पैटर्न जो आपका है किस प्रकार से है और उसी पर आधारित है आप सभी का यहाँ पर मॉडल पेपर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से आप सभी का जो है प्रश्न है दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझिएगा और कॉपी पे नोट करिएगा। तो यहाँ पर दाढ़ी जब भी बनाते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। ठीक है, हमेशा आप जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आप सभी का यहाँ पर देख लीजिए कि गोलीय दर्पण में, ठीक है, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, यहाँ पर आपको सूत्र बताना है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो है संबंध क्या है। तो आपको पता है कि F बराबर होता है R/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, F बराबर R/2। नेक्स्ट है आप सभी का थर्ड नंबर, यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित तो रहती है। ठीक है, मान चलिए आपको यहाँ पर जो है प्रकाश का जो किरण है यहाँ पर अपरिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेग में जो है परिवर्तन आता है और तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन आता है, लेकिन आवृत्ति जो है परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आप सभी का 4 नंबर के अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर आपको पता है, देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है अवतल दर्पण दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर मुख्य अक्ष है, ये है आपका फोकस और ये है आपका यहाँ पर केंद्र। ठीक है, जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण कोई जाएगी तो यह कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए और आपको कॉपी पे नोट करना है, यहाँ आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सभी क्लास का जो है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का 5 नंबर, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। यहाँ हमेशा देखिए कि यहाँ पर पूछा गया कि बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में बनता है। ठीक है, आकार की बात नहीं होती और सीधा प्रतिबिंब होता तो यहाँ पर समतल और उत्तल दर्पण दोनों होता, लेकिन यहाँ पर आकार का बात है तो समतल भी सिर्फ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी का यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी को पता है प्रकाश के अपवर्तन हो या अपवर्तन दोनों का जो है दो नियम है। ठीक है, कितना नियम है, 2 नियम है। नेक्स्ट है आप सभी का यहाँ पर देख लीजिए किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या का 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। आपको मैंने अभी एक सूत्र बताया कि F बराबर होता है R/2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो है वक्रता त्रिज्या यानी R जो आपका 50 सेंटीमीटर दिया, फोकस पूछा है तो 50 को जो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 25, तो 25 क्या आएगा, तो सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आप सभी का 8 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए जब भी उत्तल लेंस की बात आए और फोकस दूरी की बात आए तो हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ जो है हम लोग को क्षमता निकालना है। ठीक है, तो P बराबर होता है 1/F और F जो है आपका 1 है, ऊपर में भी 1 है, 1 से 1 डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। और पॉजिटिव की बात है तो हमेशा आपका जो है बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। यही क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा है, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
उत्तल लेंस से फोकस दूरी है तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझ लेते हैं तो आपको जो है रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और मैं चाहूँगा कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आप सभी का प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रकाश का जो वेग है न्यूनतम होगा, ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो यहाँ पर जल में जो है सबसे ज़्यादा कम होगा। ठीक है, वेग प्रकाश का, निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप सभी के यहाँ देख लीजिए कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो आपको पता होता है कि P बराबर होता है 1/F, और F हम सभी को निकालना है, तो यहाँ पर F निकालना, तो F बराबर भी हो जाएगा 1/P। ठीक है, यहाँ पर आपका जो P कितना दिया गया, 4 दिया। ठीक है, 4 दिया गया है, तो 1 को आपको 4 से डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 0.25। ये क्या आता है, हमेशा जो आपका डायोप्टर है ये हमेशा क्या में रहता है, मीटर में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंटीमीटर में आंसर है, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना कीजिएगा, तो 0.25 को 100 से गुना करने पर आएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर इज हो जाएगा बी ऑप्शन आप सभी का। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट है 12 नंबर की, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता देखिए हमेशा मीटर में होता है, आप सभी को मैं एक बात कह चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो इसको सबसे पहले मीटर में करने के लिए 50 को जो है हमेशा 100 से डिवाइड दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आएगा 0.50। ठीक है, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 क्या आएगा, तो F आएगा। ठीक है, निकालना क्या है, P निकालना, तो 1/F होता है, और यहाँ पर 1/F कितना है, 0.5 आया, तो यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 0 दीजिएगा, तो 5 को अगर 10 से डिवाइड दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा, तो क्या आएगा, उत्तल लेंस पूछा है तो हमेशा होगा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अवतल लेंस रहेगा तो यहाँ पर मार दीजिएगा माइनस। ठीक है, क्या करिएगा, माइनस। नेक्स्ट आप सभी कहा कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, अभी मैंने आपको बताया निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए प्रकरण में कौन उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी की बात आए तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप श्वसन की प्रक्रिया करते हैं और जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं तो आपको यहाँ पर गर्म हवा महसूस होगी। ठीक है, और यहाँ से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब आप ठंडा के दिनों में, ठीक है, जब भी रजाई के अंदर सोते हैं तो रजाई आपको गर्म नहीं करता, बल्कि जो आपके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके द्वारा निकलते हैं तो वहाँ से गर्म हवा निकलती है। ठीक है, तभी आपका जो रजाई जो है गर्म होता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि अब नहीं भूलेंगे। 15 नंबर है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिका से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो जी हाँ, चिप्स के पैकेट में हमेशा गैस रहता है। कौन सा गैस रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या चिप्स जो है महरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहने के कारण चिप्स जो है हमेशा कुरकुरा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब भी जंग लगेगा तो जंग लगना है यानी कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन इसमें जुट जाता है तब जंग जाके लगता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है आप सभी का यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर है कि दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखिए, क्या देखना है कि देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ZNO प्लस C था। ठीक है, यहाँ पर ZN अलग हो गया और CO के साथ C के साथ OJ जुट गया, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर उपचयन में जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि CO में ऑक्सीजन जुटा हुआ, तो राइट आंसर इज D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप सभी का 18 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर पहला हम लोग देखते हैं कि Ca 1 है तो कैल्शियम भी यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन 1 और 1 है, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और C जो है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, पहला जो आपका संतुलित है। ठीक है, नेक्स्ट है आप सभी का 19 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो दिए गए चित्र में आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं
Pb प्लस CuCl2 था, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी क्रिया करने के बाद जो है Pb जो है Cl2 प्लस Cu हो गया, यानी Pb जो है Cl2 के साथ जुड़ गया और Cu को अलग कर दिया, यानी जो Pb जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और Cu को हटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा आप सभी का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव 20वां प्रश्न है। दिए गए पदार्थ में कौन सी गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो हमेशा आपको पता है कि जब भी क्षारक में जो है प्याज मिलता है तो ये गंधीय सूचक की तरह काम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको घर बनाना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन जो है आपको जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तरह ही लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दे, 5 गो प्रश्न 500 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बताएं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग देखे ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन में था अवतल दर्पण, तो वही तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए इसमें भी आपको जो ऑब्जेक्टिव की तरह ही काम लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट, समान नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, तो हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है। दूर नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि शोषण की प्रक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। शोषण की प्रक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, अभी हमने बताएं कि जब भी आप रजाई के अंदर जाते हैं तो आपको जो है रजाई जो है गर्म नहीं करता, बल्कि आपके द्वारा छोड़ा गया CO2 जो गैस है वही आपको जो है गर्म करता है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्मा जो प्रदान करता है। और 5 नंबर का आप सभी का जो प्रश्न है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर जो यहाँ पर जो है नहीं लिखा गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लाइपेज एंजाइम, ठीक है, लाइपेज एंजाइम हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। 5 प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो जो मानव नेत्र है ये हमेशा उत्तल लेंस की तरह काम करता है, ठीक है। किस तरह काम करता है, तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होता है, ठीक है, जिस प्रकार उत्तल लेंस में होता है उसी प्रकार, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द ही यहाँ पर जुटा है, लेकिन जो सारा जो है आपका क्वेश्चन की तरह मैच किया, तो इसको हम लोग कहते हैं एक वाक्य में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मुंह में दांत का श्रेय कब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए pH का जो मान है 5.5 से कम हो जाने पर दांतों का नष्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि श्रेय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर उपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक है। उपचयन में ऑक्सीजन जो है हमेशा वृद्धि होता है। अब चयन में ऑक्सीजन क्या होता है, इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आगे यहाँ पर देख लीजिए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न पूछा गया है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, एक प्रश्न पर 2.5 नंबर यानी 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि बहुकोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए वृष्टिकृत अंग होते हैं, ठीक है। इसलिए इन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। यही कारण है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण जो है अपर्याप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को उत्तर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसका विशेषता किस प्रकार से है।
यहाँ उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बीम उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बीम को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है, यही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पर ये यहाँ पर 3 नंबर जो आपका है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है आखिर के। तो यहाँ पर देख लीजिए उत्तर में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया कि सोडियम में उच्च अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। यदि इसे खुले में रखा जाता तो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि आग ना लगे। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से लिखा गया कि किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, 5 प्रश्न है, मतलब कि आपको एक प्रश्न पर 5 नंबर दिया जाएगा। टोटल 2 प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्तभ क्यों दिखाई देता है, यानी सूर्योदय के समय जो सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है। तो यहाँ पर उत्तर देख लीजिए क्या लिखा गया है कि सूर्योदय के समय क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमेशा हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। इस दौरान कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की किरण बिखर जाते हैं तथा अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। क्षितिज के जो समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाती है, इसलिए हमारे आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य अर्थात लाल रंग का होता है। इससे सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रैफिक में देखे हैं तो आपको लाल कलर इसलिए दिखाया जाता है कि उसका जो तरंगदैर्घ्य जो है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य उसका जो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जिसका ज़्यादा होता है वही हमारे आंखों तक सबसे जल्दी पहुंचती है। और जिसका याद रखिएगा यहाँ पर पूछा जाता है कि आसमान जो है नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आसमान नीला इसलिए दिखाई देता है कि जो ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू कलर का जो है तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, लेकिन इसका जो है, ठीक है, विचरण जो है इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑस्किलेटिंग पावर इसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया कि जो यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य जो है लाल क्यों दिखता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और इसका ऑस्किलेटिंग पावर जो है कम होती है। ठीक है, इसलिए ये जल्दी हमारे आंखों तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट, यहाँ धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उदाहरण बताइए। ठीक है, और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आप सभी का दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि धोने का सोडा के 2 प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पहला, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग हम लोग देखते हैं। तो बेकिंग सोडा यहाँ पर देख लीजिए 2 उपयोग लिखा गया है कि बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या पाव रोटी या केक को स्पंजी बना देता है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के में भी किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ का बात यहाँ पर गौर कीजिए कि टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको पता है कि इमली में पाया जाता है। ठीक है, इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल, इसी के कारण जो पावरोटी और केक जो है स्पंजी बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सेट 1 जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका हम लोग जो है सेट 2 भी है जल्दी लेकर आने वाला है। तो वीडियो को अभी अभी तुरंत लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।